छोटे लड़के, तुमने किसी और चीज के बजाय घर जमाई बनने का नाटक क्यों किया? लाओ ताइजुन, तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत मत करो। उस साल की सगाई अगर तुम इसे नहीं मानते हो तो भी चले, पर धोखा क्यों गए थे? तुम मुझे क्या बुला रहे हो? लाओ ताइजुन, क्या ये गलत है? लाओ ताइजुन भी? क्या तुम जैसा भिखारी ये नाम बुला सकता है? लियांग परिवार का दामाद, क्या तुम जैसे लोग बन सकते हैं? छी! तुम लोगों को उनकी हैसियत से आंकते। कुत्ते किसे कह रहे हो? एक भिखारी की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर दांत दिखाए? थू! हो लाओ ताइजुन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी अंदरूनी गर्मी बहुत अधिक है और इच्छाएं अधूरी हैं। क्रोध तुम्हारे दिल पर हावी हो रहा है। ध्यान रखना, कहीं जान से ना हाथ धो बैठ। तुम मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत करते हो? कोई है, इसकी टांगे तोड़ दो और टुकचे टुकचे करके कुत्तों को खिला दो। लाओ ताइजुन, मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि मैं जल्द ही लियांग परिवार का दामाद बनने वाला हूँ, तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूँ। क्या लियांग परिवार ने पक्का मन बना लिया है कि वह उपकार भूल जाएगा? थू! तुम मेंढक हो जो चांद पाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लियांग परिवार उपकार भूल रहा है तो तुम क्या कर लोगे? वो लियांग परिवार, इतना अत्याचार मत करो। लियांग परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? लियांग परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? किंगचिंग आ गई। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अचानक घर पर ये मनहूस आ गया है। लाओ ताइजुन, लियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ मेरी सगाई मेरे गुरु और परिवार के मुखिया द्वारा तय की गई थी। अगर आप सगाई तोड़ना चाहते हैं तो कृपया परिवार के मुखिया से अच्छी तरह से बात करें। सगाई? तुम एक भिखारी यूशन से शादी करने का सपना भी देखते हो? परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, एक ही स्थिति में नहीं रहती। भीख मांगना सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर जिंदा रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, किसी गरीब युवा का अपमान न करो। ये बात मैंने बहुत सुनी है। अभी किसी गरीब युवा का अपमान न करो है, कुछ साल बाद जब कुछ नहीं कर पाओगे तो किसी गरीब नौजवान का अपमान न करो होगा, और कुछ साल बाद ये किसी गरीब अधेड़ का अपमान न करो होगा। जब बूढ़े हो जाओगे तो किसी गरीब बूढ़े का अपमान न करो होगा। मुझे लगता है लोग तुम्हें तुम्हारी मौत के दिन तक तंग करते रहेंगे। उस समय कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा। आखिर मृतकों का सम्मान करना चाहिए। तुम लोग हाँ 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 हाँ। तुम लोग सच में अंधे हो, पछताओगे। ओ लड़के, अगर तुम वाकई यूशन से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुख्य द्वार से बाहर निकलो और बाएं मुड़ो। क्या करने के लिए? वहाँ शौचालय है। मेरी सलाह है, जाओ थोड़ा पानी में झांक कर अपनी औकात देख लो। हाँ 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 हाँ। सलाह देता हूँ कि मैं एक बार खुद को देखूं पेशाब करके। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ सलाह देता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं देखता हूँ कि लड़की का चेहरा गुलाबी हो रहा है, गाल लाल है, आंखों में पानी भरा है। या तो प्यार के देवता मेहरबान है, या फिर मुझे लगता है कि लड़की हर रात जलती है और सो नहीं पाती है ना? तुम्हें कैसे पता? बकवास। बकवास है या नहीं, ये लड़की को खुद पता है। ये छिपा हुआ दर्द शायद इसे बाहर के किसी व्यक्ति से कहना मुश्किल है। जब भी आधी रात का सपना आता है, शायद लड़की को और भी मुश्किल होती हो। अगर तुम चुप रहो। मेरे पास खुद इससे निपटने का तरीका है। हे, झूठा प्यार जहर पीने जैसा है। तुम्हारा तरीका केवल ऊपरी इलाज है, जड़ से नहीं। क्या तुमने पाया कि हाल ही में अपनी अंदरूनी इच्छा को दबाना और भी मुश्किल होता जा रहा है? किंगचेंग, वो क्या कह रहा है? लाओ ताइजुन, वो बकवास कर रहा है। ओए लड़के, ये पैसे लो और जल्दी से भाग जाओ। जितना दूर जा सको जाओ। लाओ ताइजुन, मैं लियांग परिवार के घर को देखता हूँ। ये गलत दिशा में बना है, बुरी ऊर्जा पैदा कर रहा है, जिससे परिवार के मुखिया को बहुत बीमारियां होती हैं। ये पैसा कफन खरीदने के लिए बचा लो। हाय। ओए लड़के, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। तुम्हारा विवाह पत्र मेरे लिए छोड़ दो। मैं जियांग प्रांत में 3 दिन तक रुकूंगा। अगर तुम्हारे परिवार के मुखिया को अचानक कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और वो बच नहीं पाते हैं, तो मुझे बचाने के लिए ढूंढ सकते हो। हमारी यूशन की फिगर तो सचमुच कमाल है। आओ, मुझे देखने दो कि क्या वे फिर से बड़े हो गए हैं। किंगचेंग, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर और भी मजा आने लगा है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। साधारण पुरुष और महिलाएं प्यार और यौन संबंध का खेल खेलते हैं। वे सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच जो है वही सच्चा प्यार है। आह, औरत, तुम आग से खेल रही हो। हाँ, मैं आग से ही खेल रही हूँ। आओ आओ। ठीक है, देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये तो दुनिया उलट गई। कितना घिनौना है, कितना घिनौना है। लियांग यूशिन, बाहर निकलो।
लियू छिंगचेंग, तुम बीमार हो। तुम सच में बीमार हो। मैं लगता है उस लड़के में वाकई कुछ क्षमता है। कौन लड़का? कैसी क्षमता? एक छोटा ठग। तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियू छिंगचेंग, जब तुम अपनी खुद की समस्या खुद हल नहीं कर रही हो तो तुम मेरी यूशन को क्यों बिगाड़ रही हो? लाओ ताइजुन, ये किंगचेंग की गलती नहीं है। हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। थू, एक दूसरे की प्रशंसा? तुम दोनों लड़कियां हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे मारकर ही दम लोगी। ये फिर भी उन घटिया आदमियों से बेहतर है। बेशर्म, ऐसी कौन सी लड़की है जो शादी नहीं करती? तुम्हारी शादी परिवार के मुखिया पहले ही बार बार कह चुके हैं, इसे टाला नहीं जा सकता। लाओ ताइजुन, मैं शादी नहीं करना चाहती। परिवार के मुखिया ने पहले ही कह दिया है, अगर तुम्हें कोई सही इंसान नहीं मिला तो वो तुम्हारी शादी तय कर देंगे। ली ग्रुप के ली शाओ पहले ही कई बार तुमसे शादी की गुहार लगा चुके हैं। लाओ ताइजुन, चुप रहो, ये मामला यहीं खत्म होता है। परिवार के मुखिया का फैसला कोई बदलने की हिम्मत नहीं करेगा। हम अब क्या करें? मैं मेरी सेहत की समस्या अभी हल नहीं हुई है। जल्दी मुझे दफ्तर ले चलो, वहाँ बैठकर योजना बनाते हैं। अरे, औरतों से शादी करना सच में एक झंझट। गुरुजी, हे गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ, बल्कि वे लोग हमें पसंद नहीं कर। चलो पहाड़ पर वापस चलते हैं। ओ छोकरे, अगर तूने शादी करके बच्चे पैदा नहीं किए ताकि हमारे संप्रदाय का वंश आगे बढ़ सके तो मैं तेरी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। रहने दो, रहने दो। मैं लियांग परिवार को एक और मौका देता हूँ। अगर कटोरी उलटी गिरी तो मैं 3 दिन और इंतजार करूंगा। अगर सीधी गिरी तो पहाड़ पर वापस जाऊंगा। और अगर ये खड़ी हो गई तो मैं लियांग दशियाओ जी से मिलने जाऊंगा। ये सब संभव है। लगता है ये स्वर्ग भी चाहता है कि मैं ये घर जवाई बनूं। जल्दी देखो, कोई पागल आदमी है। अरे, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हे लड़की, तुम्हारी ऊर्जा कुछ कम है। क्या तुम्हें अक्सर मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता है, और जब आता है तो बहुत दर्द होता है? यह मासिक धर्म अनियमितता के लक्षण है। लाओ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हारा पूरा खानदान बीमार है। अरे, आजकल की लड़कियां सच में बीमारी बताओ तो गुस्सा हो जाती हैं। लंबी टांगे छूने नहीं देती। लोगों की नैतिकता गिर गई है। लोगों की नैतिकता गिर गई है। लियांग दशियाओ जी, तुम इंतजार करो। तुम्हारा ये छोटा मालिक तुम्हें ब्याने आ रहा है। केवल मेरा होने वाला पति ही मुझे छू सकता है। अरे यार, हमारी इस यूशन की ये काया और चेहरा, पता नहीं भविष्य में किस बदबूदार आदमी की किस्मत खुलेगी। लियांग यूशिन, नीचे आओ और अपने पति को लो। लियांग यूशिन, नीचे आओ और अपने पति को लो। यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला रहा हूँ? मैं यहाँ अपनी पत्नी को बुला रहा हूँ। पत्नी को ढूंढ रहे हो? तुम जैसे आदमी की भी पत्नी है, मेरी तो पत्नी नहीं है। यहाँ हंगामा मत करो, जल्दी जाओ वरना। सब कहते हैं कि शहर के लोग अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। मैं तो बस अपनी पत्नी को बुला रहा हूँ। देखो, तुम मुझे मारने जा रहे हो। लियांग यूशिन। चुप रहो, तुम चुप रहो। क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ हंगामा मत करो। क्या तुम्हें पता है कि लियांग यूशिन कौन है? और तुम ऐसे ही चिल्ला रहे हो। मेरी पत्नी है। हम दोनों बचपन के मंगेतर थे। हमारी सगाई हुई थी। अरे लड़के, तेरा ये धोखा यहीं खत्म होता है। शादी का अनुबंध भी। लियांग साहब लियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। जियांग प्रांत की पहली खूबसूरत महिला, लियांग ग्रुप की सीईओ, और तुम उसके बचपन के दोस्त। हाँ, सच में बचपन के दोस्त हैं। ये मेरे गुरु और उसके दादाजी के बीच तय हुआ था। देखो। अरे लड़के, जल्दी से इस चीज को छिपा लो और जहां तक हो सके दूर भाग जाओ। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे अभी तक अपनी पत्नी नहीं मिली है। मैं क्यों जाऊं? अरे लड़के, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि लियांग साहब ली शिकई ली शाओ की निजी संपत्ति है। जो लोग लियांग साहब का पीछा करते हैं वे अपंग या घायल हो जाते हैं। अगर तुमने इसे निकालने की हिम्मत की तो तुम मरोगे। मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन से लीशाओ या वांगशाओ हैं। जो मेरी पत्नी को ढूंढने में बाधा डालेगा वो बच नहीं। तुम मुझसे दूर खड़े होकर चिल्लाओ। मुझे डर है कि जब तुम मरोगे तो खून के छींटे मुझ पर पड़ जाएंगे। तुम ठीक है। लियांग यूशिन, जल्दी नीचे आओ और अपने पति को उठाओ। कोई तो ऐसा है जिसे मरने से डर नहीं लगता, जो यूशिन को परेशान करने आया है। इसने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया। गंगवार, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? गंगवार, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? गंगवार किससे कह रहे हैं? गंगवार तुम्हें कह रहा है।
ओह छोकरे, तुम तो बहुत तेमान वाले। आज मैं तुम्हारे सारे दांत एक एक करके उखाड़ू। इसे पकड़ो। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जहाँ समझौता संभव हो वहां हमेशा सहनशील रहना चाहिए। तुम अभी उन्हें वापस जाने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊं। ठीक। जियांग प्रांत में ली शिकई को चोट पहुंचाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसे निपटाओ। ठहरो, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था जब सहन शक्ति खत्म हो जाए तो और सहने की जरूरत नहीं। ओह छोकरे, क्या तुम डर गए हो? मैं छोटा मास्टर तुम्हें एक मौका देता हूँ। यहाँ से रेंग कर जाओ और 3 बार चिल्लाओ कि दादाजी मुझसे गलती हो गई, तो मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, मैं किसी को तब तक परेशान नहीं करता जब तक कोई मुझे परेशान न करे, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करता है तो उसे जात से उखाड़ फेंकना चाहिए। तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। आओ। हरामहादे, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मरने के लिए भेजा है, इसकी जान ले लो। खरगोश के बच्चे, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मरने के लिए भेजा है तो उसकी जान लो। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसने की? यूशन, तुमने आखिरकार मान लिया कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। मैं कितना अभिभूत हूँ। मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। तुम बहुत सीधी बात करती हो। शादी का अनुबंध कहाँ है? मुझे दिखाओ। हमने तुम्हें जाने को कहा पर तुम नहीं गए। मैं तुम्हें बताऊंगी खुद का अपमान करवाना क्या होता है। यूशन, तुम गलती से भी इसके झांसे में मत आ। झांसा? कागज पर सब साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे गुरु ने कहा था व्यक्ति को खोया जा सकता है पर वादे को नहीं। लियांग दशियाओ जी, आप क्या कहती हैं? चूंकि ये परिवार के मुखिया द्वारा तय किया गया अनुबंध है और तुम भी दामाद बनने को तैयार हो, मुझे लियांग यूशन को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे साथ आओ। लियांग दशियाओ जी ही महान है जो वादे की पक्की है। रुको, मैं ली शिकई, जियांग प्रांत के प्रथम श्रेणी के परिवार से। मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया। तुम मुझे नहीं चुन सकती हो, लेकिन अब तुम शादी करने जा रही हो इस छोटे से आवारा के साथ। तुम पूरे ली परिवार का अपमान कर रही हो। यूशन, ली परिवार के गुस्से को हम शायद संभाल नहीं पाएंगे। जब दूसरे तुम्हारी औरत को छीनने वाले हैं, क्या तुम कायर बनकर रहोगे? कायर न बनकर और क्या कर सकता हूँ? बस अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से परेशान होते हुए देखता रह सकता हूँ। मैं कायर तो नहीं बनूंगा, जिसे बनना है वो बने। मुझे परवाह नहीं कि कौन है, लेकिन मेरी पत्नी को परेशान करना ठीक नहीं। यूशन, तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। क्या तुम मेरे जैसे आदमी के साथ रहोगी या फिर एक छोटे ऐसे गरीब के साथ जिसका कुछ नहीं है और अंत में किसी और का खिलौना बन जाओगी? यूशन, ली शाओ आखिर जियांग प्रांत के शीर्ष परिवार से हैं। हम में से कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। क्या तुम सच में किसी कायर पर भरोसा कर रही हो कि वो ली परिवार का सामना कर पाएगा? जियांग प्रांत का शीर्ष परिवार, क्या ये बहुत महान है? महान नहीं है, बस ये है कि उनके पास अरबों की संपत्ति है। ऐसा है, अगर तुम शादी तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें तुरंत 1 करोड़ रुपए दूं। तुम्हें किस तरह की महिलाएं नहीं मिलेंगी? शादी तोड़ने पर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे? हाँ बिल्कुल। चाहे तुम अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक काम कर लो, इतना पैसा तब भी नहीं कमा पाओगे। तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। या तो तुम ये 1 करोड़ रुपए ले लो या फिर शादी वाली ये महिला किसी और आदमी के बिस्तर पर होगी। मैं तुम्हें चाहता हूँ। लड़के, तुम अच्छे से सोच लो। वो 1 करोड़ है। अगर तुम्हें वो मिल गया तो ये पूरी जिंदगी तुम ऐशो आराम से रहोगे। तुम्हें खाने पहनने की चिंता नहीं रहेगी। लियांग परिवार में ऐसे दामाद बनने की क्या जरूरत है जिसे सब घृणा की दृष्टि से देखते हो? लड़के, अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। लड़के, इतनी मेहरबानी को ठुकराओ। 1 करोड़ 80 लाख। जियांग फेंग, ये 1 करोड़ 80 लाख हो गए हैं। क्या तुम अभी भी मंगनी छोड़ने की जल्दी में नहीं हो? परिवार या प्रतिभा के मामले में तुम किस बात में ली शाओ से प्रतिस्पर्धा करने के लायक हो? क्या मैं जियांग फेंग उस तरह का आदमी हूँ जो अपनी पत्नी को बेचकर अमीर बने? ये मंगनी बड़े बुजुर्गों द्वारा तय की गई थी। अगर बड़ी मालकिन नहीं चाहती हैं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, और अगर बड़ी मालकिन तैयार है तो ये मंगनी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी नहीं बदली जाएगी। लड़के, तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। हमला करो। रुको ली शिकई, मेरे सामने मेरे आदमी पे हमला करना? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते? यूशन, जियांग फेंग, तुमने 1 करोड़ 80 लाख भी ठुकरा दिए। मेरे साथ आओ, मुझे जानने दो कि तुम किस तरह के आदमी हो। तुमने मेरी औरत चुराने की हिम्मत कैसी? हम देखेंगे कि कौन जीत। यूशन, क्या तुम सच में इस बेकार आदमी को अपना पुरुष बनाने जा रही हो? ये तो उस ली शाओ से भी ज्यादा बेकार है। अगर ये बेकार आदमी ढाल नहीं बनता तो हम दोनों अपना रिश्ता कैसे छिपाएंगे? वाह, क्या ठाठ है, वास्तव में बहुत प्रभावशाली। तुम्हें इसे यहाँ रखने के लिए किसने कहा? ये बिल्कुल तमीज नहीं है। क्यों? तुम्हारा भावी पति होने के नाते क्या मैं एक बैग भी नहीं रख सकता? पति? मुझे लियांग यूशिन को कभी किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी नजर में पुरुष कूड़ा है। तुम्हारा मतलब क्या है?
मतलब ये है हमारी यूशन के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो बस दुनिया को दिखाने के लिए हो। ओह, तो तुम दोनों? तभी मैं सोचूं कि तुम्हें ये झूठा नाटक खेलने के लिए कौन मिला। ओए लड़के, अपनी जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो ये तेरे लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन अगर तुम हमारे कहने पर चलते हो तो हम तुम्हें वो सब दे सकते हैं जो तुम चाहते हो। बिल्कुल सही, तुम जो भी करना चाहो, हम सब कुछ मान सकते हैं। ये दोनों बहनें, एक मासूम और एक हसीन है। क्या मैं मान लूं या मान ही लूं? प्यारे भाई, आज तुम बस मेरे साथ रहो। साथ साथ? मैं साथ हूँ। प्यारे भाई, तुमने पहले मेरे साथ रहने का वादा किया था। हाँ 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 हाँ, पहले तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ। मेरे साथ रहो, 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 मेरे साथ रहो। ये हाँ हाँ हाँ। अरे, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तो लार टपक रही है। क्या सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम सहमत हो या नहीं? जल्दी से बताओ। गुरुजी ने कहा था, जब जवानी में पता नहीं चला कि बिना मेहनत की रोटी कितनी अच्छी होती है, तब गलती से जवानी धान के खेत में बर्बाद कर। ये काम मैं, ये छोटा मालिक, करूंगा। तो क्या तुम अभी भी कुंवारे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसे कमाक रही हो? क्या क्या तुमने पहले ही किसी के साथ संबंध बना लिया है? जियांग फेंग, तुम चले जाओ। गंदे आदमी, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं गंदा कैसे हो गया? अगर तुम घर जमाई बनना चाहते हो और लियांग यूशिन की ढाल, तो तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा रहना होगा। तुम्हें बाहर की किसी भी बेकार औरत से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मेरा ब्रह्मचर्य अभी पूर्ण होने में थोड़ा बाकी है। अभी भी मैं कुंवारा हूँ। मेरी 3 और शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें मान लेते हो तो जो तुम चाहते हो मैं वो सब पूरा कर सकती हूँ। बताओ। पहला, घर जमाई बनने के बाद 3 साल तक तुम शारीरिक संबंध नहीं बना सकते और तुम्हें बाहर की किसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तुम लोग मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे छूने नहीं दे रहे हो और मुझे दूसरी औरत भी नहीं ढूंढने दे रहे हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर तुम सहमत हो जाते हो तो 3 साल बाद 5 करोड़। दूसरी शर्त बताओ। तुम्हें हमारे रिश्ते को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। अगर परिवार की मुखिया बूढ़ी महिला तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए कहे तो तुम कह देना कि तुम असमर्थ हो। मैं समर्थ हूँ। कौन आदमी मानेगा कि वह असमर्थ है? अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो 3 साल बाद तुम दोनों के लिए तुम्हें मौका मिल सकता है। हाँ, मैं असमर्थ हूँ। मेरा शरीर बचपन से ही कमजोर रहा है। गुरुजी ने कहा था, इस जीवन में मैं किसी औरत को छू नहीं सकता। और ये आखिरी शर्त, अगर तुम इसे मान लेते हो तो आज रात तुम मेरे लियांग यूशन के आदमी हो। बोलो। कमजोर हड्डी, तुमने मुझे मारा? कचरा। तुम्हें ही मार रही हूँ। लियांग यूशिन, तुम हद पार कर रही हो। मैं तुम्हारा दामाद बनने आया हूँ, कुत्ता नहीं। तुम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे साथ अपनी शादी की कस्में पूरी करना चाहते हो। क्या तुम लियांग परिवार के दामाद बनोगे? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने सब सुना है। दामाद बनना तो अपनी पत्नी पर निर्भर रहना है। खाने के लिए कोई खिलाता है, सोने के लिए कोई साथ देता है। मुख्य काम तो परिवार को आगे बढ़ाना है। बस खाते पीते और मौत का इंतजार करते रहना है। किसी ने ये नहीं कहा था कि मार खानी पड़ेगी। सामान्य परिवार के दामाद वही होते हैं जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन अमीर घराने के दामाद की कोई इज्जत या हैसियत नहीं होती। वे कुत्तों से भी बदतर होते हैं। तो ये आखिरी शर्त ये है, सहन करो। सही कहा। दामाद तो मालिक का गुलाम होता है, बुलाने पर आता है और हटाए जाने पर चला जाता है। मालिक बैठता है और तुम खड़े रहते हो, मालिक खाता है और तुम देखते रहते हो। यहाँ तक कि अगर तुम पत्नी के साथ सोना भी चाहो तो भी तुम्हें अपनी पत्नी के चेहरे के हाव भाव देखने पड़ते हैं। ये दामाद बनना कहाँ है, ये तो पोता बनना है। पोते को अपमानित मत करो। पोता फिर भी इंसान होता है, लेकिन ये दामाद तो कुत्ते से भी बदतर होता है। लियांग परिवार का दामाद बनने का पद मुझे माफ करें, मैं ये भारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। अलविदा। रुको, लियांग परिवार के दामाद, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम छोड़ रहे हो। ये मैं लियांग परिवार अनुबंध नहीं तोड़ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने गुरुजी को ये बात स्पष्ट बताओगे। हाँ, मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा? और सुनो, भले ही मेरा लियांग परिवार कोई शीर्ष स्तर का अमीर घराना नहीं है, लेकिन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे पास है ही। यूशिन लियांग परिवार की अकेली बेटी है। भविष्य में पूरा लियांग परिवार उसी का होगा। दामाद, वो भी ये सब विरासत में पा सकता है। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है ली शिकई जैसे घटिया लोग तुम लोगों के लिए बुरी नीयत रखते हैं
और मैं तुम्हें इस गहरी मुसीबत से बचाने के लिए तैयार। आओ हस्ताक्षर करो। दामाद बनने के लिए भी समझौता करना पड़ता है। आखिरकार हम असल पति पत्नी नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ नियम निर्धारित करने होंगे। नियम निर्धारित करने होंगे? हम सबके सामने तो पति पत्नी ही हैं, एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे। इसीलिए अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो हमारा ये अनुबंध रद्द हो जाएगा। मैं जियांग फेंग एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करूंगा। बड़ी मालकिन, मालिक को अचानक खून की उल्टी होने लगी है और वह रुक नहीं रहा। आप जल्दी से वापस चलिए। जियांग फेंग, मेरे साथ चलो। स्वामी, ये दवा पीने का समय हो गया है। बेकार, सब बेकार है। पीते रहो, पीते रहो। मैं यह दवा इतनी पी चुका हूँ, इसका क्या फायदा? मैं अब भी एक बेकार आदमी ही हूँ। लियांग लाओये जी, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस दवा में सभी महंगी और दुर्लभ वस्तुएं डाली गई हैं। अरे हाँ, कितना दुखद है, कितना दुखद है। मेरा लियांग परिवार कौन सी दुर्लभ चीज नहीं खरीद सकता? ये चीजें कितनी भी महंगी क्यों न हो, अगर ये मुझे फिर से मर्द नहीं बना सकती तो ये बेकार के कूड़े का ढेर है। कूड़ा। अरे लियांग लाओये, जल्दी का काम शैतान का होता है। ये दवाएं आपकी नींव को मजबूत करती हैं। अगर आप इसे 2 या 3 साल और लेते रहे तो आप शायद एक छोटा राजकुमार पैदा कर सकते। बकवास। 3 साल और 3 साल। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये 3 साल कैसे बिताए हैं? और तुम खुद को जियांग प्रांत का नंबर 1 डॉक्टर कहते हो? तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो। स्वामी जी, आप हुआंग शियानशेंग को पूरी तरह दोष नहीं दे सकते। ये आपकी अपनी गलती है कि आप जवानी में संयम नहीं रख पाए और अपने शरीर को बर्बाद कर दिया। मेरे लियांग परिवार के पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी मुझे वंशहीन होने की स्थिति में आना पड़ा। मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जाओ जाओ और लियांग यूशिन को बताओ, अगर उसने लियांग परिवार में शादी करने के लिए किसी आदमी को वापस नहीं लाया और लियांग परिवार के लिए वारिस नहीं छोड़ा तो मैं शांति से नहीं मरूंगा। जियाजू, चिंता मत करो, घबराओ मत। मैंने ली शाओ को पहले ही सूचित कर दिया है। ली परिवार बहुत प्रभावशाली है। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 महान औषधि देवता को ढूंढ लाएगा। हाँ। 4 महान औषधि देवता मुझसे कई गुना बेहतर हैं। वे निश्चित रूप से तुरंत इलाज कर देंगे और बुजुर्गों को फिर से मजबूत बनाएंगे। यह बेकार है। 20 साल पहले जब मेरी किडनी कमजोर हो गई थी तब मैं पौराणिक गोई से मिला था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैंने अत्यधिक काम किया है और मैं निसंतान रहूंगा। गुई, तो जियाजू ने उन्हें क्यों नहीं रोका? उस समय मुझे पहले से ही यूशिन हो चुकी थी। मैंने मौके का फायदा उठाया और गुई महानुभाव से अपने बच्चों का रिश्ता तय कर लिया। दुर्भाग्य से आज तक कोई भी उनसे मिलने नहीं आया है। गुई के उत्तराधिकारी शायद हमारे लियांग परिवार को पसंद नहीं करेंगे। हालांकि हाल ही में शादी के बहाने कई धोखेबाज आए हैं। मेरा यह शरीर अब एक छलनी बन चुका है। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। अरे यूशिन, क्या यूशिन वापस आ गई है? उसे सूचित कर दिया गया है, वह रास्ते में है। पिताजी, पिताजी। यूशिन, तुम एक धोखेबाज को वापस लेकर आई हो। धोखेबाज? क्या मुखिया ने कभी मुझे हमारे लियांग परिवार के लिए वारिस लाने के लिए नहीं कहा? यही वह दामाद है जिसे मैंने हमारे लियांग परिवार के लिए ढूंढा है। बेशर्मी, क्या तुम चाहती हो कि मुखिया जल्द ही मर जाए? एक भिखारी को यहाँ लेकर आई। जियांग फेंग धोखेबाजा नहीं है। उसके पास घोस्ट, डॉक्टर मास्टर और मेरी सगाई का समझौता है। सगाई का समझौता? हर साल घोस्ट डॉक्टर मास्टर के सगाई के समझौते के साथ शादी के लिए धोखा देने वाले 80 नहीं तो 100 लोग जरूर आते हैं। वो किस आधार पर कह रहा है कि वह सच्चा है? ओह, मैं यूशिन द्वारा मेरे लिए लाए गए प्यारे दामाद को देखता हूँ। जियांग फेंग। मुखिया, मत देखिए, वो बस एक भिखारी है। मैं अभी उसे भगा देती हूँ। ओह लड़के, जल्दी भाग यहाँ से। आवाज सुनकर लियांग परिवार के मुखिया की वाइटल एनर्जी कम हो गई है। उनकी क्यू और खून दोनों ही कम है। क्या आपको लगातार खून की खांसी हो रही है? अरे लड़के, क्या तुम भी चिकित्सा जानते हो? मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। सामान्य तौर पर रक्त की कमी होने पर सिर्फ पोषण की जरूरत होती है, लेकिन लियांग लाओये जी को खून की खांसी हो रही है। निश्चित रूप से ये शरीर में किसी पुरानी बीमारी के कारण हुआ है। जियांग फेंग, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? यूशिन, तुम पागल हो गई हो। तुम मुखिया का इलाज एक धोखेबाज से करवाना चाहती हो?
धोखेबाज दवा उन पर काम करती है जो मरते नहीं, और बुद्ध उन पर जो योग्य है। मुझे बिना देखे ही पता है कि दादाजी का शरीर छलनी हो चुका है। अगर मैं इलाज नहीं करता हूँ तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। तुम इतने ढीठ हो। तुमने मेरे लियांग परिवार के मुखिया को कोसने की हिम्मत कैसे की? बुजुर्ग महिला, ये कोई श्राप नहीं है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं और अच्छी सलाह सुनना मुश्किल होती है। ये एक सच्चाई है। यूशिन, क्या तुमने शादी के लिए यही दामाद ढूंढा है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और जिसे शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं है? बुजुर्ग महिला से माफी मांगो। तुम माफी मांगो। क्या तुम अपना वादा भूल गए? मुझे माफ करना। हम क्या तुम सब समझते हो कि मैं मर चुका हूँ? जल्दी करो, मुझे वह कीमती दामाद दिखाओ जिसे यूशिन मेरे लिए लाई है। जियांग फेंग, दादाजी, मुझे आपका इलाज करने दीजिए। नालायक, तुम सच में एक छोटे भिखारी हो। पिताजी, आपने ही मुझे खुद चुनने के लिए कहा था। तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी चीज लाए हो? जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी। क्या तुम अभी मुझे मार डालना चाहते हो? जियांग फेंग, तुम जाओ, ये सगाई रद्द। मैं तुम्हें 20 मिलियन 2 करोड़ देती हूँ। तुम मुझे जाने के लिए कह सकती हो, लेकिन मैंने अभी अभी लियांग लाओयेजी का चेहरा देखा है। एक काली रेखा सीधे उनके इंतांग भ्रूमध्य पर जा रही है। लियांग लाओयेजी की बीमारी इतनी तेजी से आई है, ये केवल शारीरिक कारणों से नहीं है। तुम्हारे लियांग परिवार के घर में भी एक बड़ी समस्या है। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही ली शिकई, ली शाओ से, योशेन से संपर्क करवा दिया है। वह कल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने लियांग लाओयेजी को देख लिया है, तो ये सगाई अभी रद्द हो जाना ही बेहतर। जियांग फेंग, तुम मेरा और लियांग मिस का किस्मत में साथ नहीं था। ढोंग करना या फटा हुआ विवाह अनुबंध लेकर अभी तक पता नहीं कि ये असली है या नकली, और खुद को लियांग परिवार का दामाद समझने लगा। हमेशा नया रहने वाला पहाड़ और कभी न रुकने वाली नदी। मैं अपने गुरु की ओर से एक बात कहता हूँ, अब से मेरी गुई वंशावली और आप लोगों के परिवारों के बीच सभी रिश्ते समाप्त। विदा। हाय, उसने कहा कि वह गुई जुआन रहना है। परिवार प्रमुख, तुम भी मूर्ख बन रहे हो। क्या तुम ठगों की बातों पर भी विश्वास करोगे? घर आए 10 में से 9 तो खुद को गुई चुआन रेन कहते हैं। ये सब तुम्हारी फैलाई हुई बातें हैं। यूशिन, मुझे विवाह अनुबंध देखने दो। गड़बड़ है, गड़बड़ है। यह विवाह अनुबंध। पिताजी, पिताजी, शांत हो जाइए। इस विवाह अनुबंध को क्या हुआ? यह विवाह अनुबंध असली है। असंभव है, बिल्कुल असंभव है। परिवार का मुखिया बस बीमार है और उसे चीजें धुंधली दिख रही हैं। वो बस एक धोखेबाज था। ये मैंने खुद लिखा है। क्या मैं इसे पहचान नहीं सकता? जाओ, उसे वापस बुलाओ, मेरा इलाज करवाओ। इलाज, इलाज। पिताजी, लाओ ताइजुन, अब हम क्या करें? डॉक्टर हुआंग, लियांग लाओयेजी, गुस्से के कारण दिल की धड़कन बढ़ गई है और बीमारी ने उन्हें घेर रखा है। मुझे डर है। क्या डर है? मुझे डर है कि वो अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे। डॉक्टर हुआंग, तो आप जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। अगर मुखिया नहीं रहे तो मुझे डर है कि लियांग परिवार को जियांग प्रांत के कुलीन परिवारों द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा। मेरे पास एक नुस्खा है। अगर लाओयेजी इसे पीते हैं तो वह 10 घंटे होश में रह सकते हैं। अगर 10 घंटे के भीतर कोई दिव्य चिकित्सक यहाँ पहुंच गया तो उनकी जान बच सकती है, और अगर वह नहीं पहुंचे तो ये लाओयेजी को अंतिम व्यवस्था करने का समय भी दे देगा। तो अगर वो इसे नहीं पीते हैं तो क्या होगा? अगर वह इसे नहीं पीते हैं तो लाओयेजी शायद 3 दिन तक रह पाएंगे, लेकिन शरीर के सभी कार्य पूरी तरह से कम हो जाएंगे। वह दवा और भोजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई दिव्य चिकित्सक यहाँ आता है तो भी वह लाओयेजी को मृत्यु की ओर जाते हुए ही देख सकता है। डॉक्टर हुआंग, कृपा करके कोई रास्ता निकालिए। लियांग परिवार मुखिया के बिना नहीं रह सकता है। मुखिया पहले ही अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। क्या इंतजार करके मरना है या अंतिम व्यवस्था करनी है? आप दोनों कृपया कोई फैसला लें। हाँ, वो लड़का, क्या परिवार के मुखिया ने अभी अभी ये नहीं कहा था कि क्या ये संभव है कि वो सच बोल रहा हो? उसे आने दो और कोशिश करने दो। लाओ ताइजुन, क्या आपने ही नहीं कहा था कि वो धोखेबाज है? परिवार के मुखिया ने कहा है कि शायद ये सच हो सकता है। अब हमें बस अंतिम कोशिश करनी होगी। जल्दी जाओ।
जब शादी का दस्तावेज ही नष्ट हो गया है तो हम उसे वापस कैसे बुलाएंगे? शादी का दस्तावेज नष्ट हो गया है, लेकिन इसे चिपकाया जा सकता है। लेकिन क्या? जल्दी जाओ। दिव्य दृष्टि, खुल जा। पता नहीं लियांग परिवार को किसने फंसाया है। लगता है कि अभी और भी मुसीबतें आ सकती हैं, पर अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। गुरुजी, इस बार सच में मेरी गलती नहीं। लियांग परिवार यह विवाह स्वीकार नहीं करता तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? जियांग फेंग, कृपया आप मेरे पिता को बचाने में मदद। बड़ी मालकिन, शादी का दस्तावेज पहले ही नष्ट हो चुका है, हमारा भाग्य साथ नहीं। मैं कैसे मदद करूं? कृपया दिव्य चिकित्सक मदद करें। बड़ी मालकिन, जल्दी उठिए। मामला ये नहीं कि मैं मदद नहीं कर रहा, बल्कि लाओ ताइजुन मुझे बर्दाश्त नहीं करती। जियांग फेंग, लाओ ताइजुन अब पछता रही हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास तरीका है। तुमसे गुजारिश है, मदद करो। बड़ी मालकिन, मैं पहले ही कह चुका हूँ, बूढ़े मालिक की दिक्कत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। तुम लोगों लियांग परिवार में जरूर कोई अंदर ही अंदर साजिश कर रहा है। मैं एक बार बचा सकता हूँ, लेकिन बार बार नहीं। तो फिर तुम घर जमाई बन जाओ और लियांग परिवार की हिफाजत करो। बड़ी मालकिन, बात यह नहीं कि मैं नहीं चाहता, मसला यह है कि लियांग परिवार इस फटेहाल को काबिल नहीं समझता। अगर तुम मेरे पिताजी को बचा सकते हो तो तुम जो कहो मैं मानूंगी। बड़ी मालकिन, मैं जियांग फेंग मौका परस्ती करने वाला आदमी नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं अकेली काफी नहीं हूँ? मैं तुम्हें लियू छिंगछेंग भी दिला दूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। अब तो मान जाओगे ना? नहीं बड़ी मालकिन, तुम गलत समझ रही हो। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे सामने सिर झुका रही हूँ। क्या अब चलेगा? मिन्नत करती हूँ, मेरे पिता को बचा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी मालकिन, जल्दी उठो, मैं बचाऊंगा। क्या इतना काफी नहीं? तो हमारी वो शर्त अब भी लागू रहेगी? आह, लागू रहेगी। मैंने पिछले जन्म में शायद तुम्हारा कर्ज ले रखा था। चलो चलकर बूढ़े मालिक को देख। छोटे, डॉक्टर हुआंग का कहना है कि मुखिया की हालत खराब है। क्या तुम बचा सकते हो? मैं आत्मा चिकित्सक का वंशज हूँ। जब तक सांस की आखिरी किरण बाकी है, मैं उसे यानवांग ये के चंगुल से भी छीन कर वापस ला सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम किसके वंशज हो। अगर तुम मुखिया को बचा पाए तो तुम हमारे लियांग परिवार के दामाद बन जाओगे। रक्त और ऊर्जा की भारी कमी है, किडनी पूरी तरह से सूख चुकी है। वास्तव में इनकी हालत बहुत गंभीर है। हाँ, और शरीर छलनी जैसा हो गया है। कितनी भी ताकतवर दवाई खिलाओ, एक पल भी नहीं लगेगा और सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ बीमारी नहीं है। सिर्फ बीमारी नहीं है, सही कहा, ये उससे ज्यादा दुष्ट शक्ति का प्रवेश है जो शरीर के अंदर के खून और प्राण शक्ति को लगातार निकल रही। अगर अभी इलाज नहीं किया तो ये 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। छोटे डॉक्टर, क्या ये ठीक हो जाएगा? यिन और यांग को उलटकर 5 तत्वों और 8 त्रिकोणों का उपयोग करके इस बुराई को नष्ट करता हूं। अंदर लो। मुखिया कैसे है? 3, 2, 1। मैं गया, मर गया हूँ। जाग गया, परिवार का मुखिया जाग गया। छोटे डॉक्टर, आपका ये अद्भुत कौशल देखकर मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। लियांग लाओयेजी, जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी आपको 100 साल पुराने जिनसिंग से पोषण और देखभाल की आवश्यकता होगी। डॉक्टर हुआंग, क्या आप कृपया जाकर इस 100 साल पुराने जिनसिंग का पौष्टिक काढ़ा बना देंगे? यूशिन, जाओ 10 लाख निकालो और इस डॉक्टर जियांग को दे दो, और डॉक्टर जियांग को पहाड़ वापस जाने के लिए छोड़ाओ। पहाड़ वापस? आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उन्होंने मुखिया को ठीक कर दिया तो आप उन्हें घर जमाई बना देंगी। लेकिन क्या उन्होंने मुखिया को पूरी तरह ठीक कर दिया है? क्या तुमने सुना नहीं? उन्हें अभी भी 100 साल पुराने जिनसेंग की जरूरत है। लेकिन मुखिया जाग तो गए हैं। तुम मेरी बात सुनोगी आपू? मेरी बात सुनो छोटे डॉक्टर, क्या तुम गुई के वंशज हो? लियांग लाओयेजी, मेरे गुरु निश्चित रूप से गुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय मैंने और तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे और यूशन के लिए यह विवाह तय किया था। मैं लियांग अपने वादे का पक्का हूँ। मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। हमारे लियांग परिवार के लिए तुम वंश आगे बढ़ाओगे। मुखिया जी, ली शाओ, इस मामले में मेरी बात चलेगी। 3 दिन बाद जियांग फेंग आधिकारिक तौर पर हमारे लियांग परिवार का घर जमाई बनेगा।
परिवार के मुखिया, तुम सच में बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए हो कि तुमने उस गरीब लड़के को चुन लिया हमारे लियांग परिवार का जमाई बनने के लिए। उसने मेरी जान बचाई थी और एक विवाह का वादा भी है। मैं नहीं चाहता कि पूरा जियांग प्रांत मुझ लियांगफा का मजाक उड़ाए कि मैं अपने वादे से मुकर गया। उसे 1 मिलियन रुपए धन्यवाद के रूप में दे दो। क्या ये काफी नहीं है? क्या हमें अपनी बेटी भी गंवानी पड़ेगी? ऐसा करने से शायद हम पूरी तरह से ली शाओ को नाराज कर देंगे, ली परिवार को नाराज कर देंगे। फिर हमारा क्या होगा? हाँ, जब मैं लियांगफा कोई काम करता हूँ तो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। इसलिए इस लड़के का जमाई बनना और ली शाओ के साथ शादी करना टकराता नहीं है। पर हमारी तो बस एक ही बेटी है, हम उसे 2 पतियों से कैसे शादी करवा सकते हैं? इसलिए तुम्हें इस बात पर नजर रखनी होगी कि वह जमाई यूशिन के साथ संबंध न बना पाए, ताकि यूशिन की पवित्रता ली शाओ के लिए सुरक्षित रहे। ये क्या मुखिया, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटी ली शाओ की दूसरी पत्नी बने? दूसरी पत्नी क्यों? हम लियांग परिवार एक धनी परिवार हैं। हमारे नियम बड़े सख्त हैं। वह लड़का इन नियमों को सहन नहीं कर पाएगा। वह लड़का और खुद ही चला जाएगा। इसका हमारे लियांग परिवार से क्या लेना देना है? ओह वाह वाह वाह, आप परिवार के मुखिया सचमुच बुद्धिमान हैं। इससे हमारा लियांग परिवार कितना धार्मिक और न्यायप्रिय लगेगा। 3 दिन बाद मुझे जरूरी काम से विदेश जाना है। जमाई का मामला मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हाँ। दामाद, इसे पकड़ो और दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करो। लाओ ताइजुन, मैं थूकदान लेकर किस मेहमान का स्वागत करूं? बेशक, ताकि आने वाले मेहमान उसमें थूक सकें। मैं थूकदान लेकर मेहमानों से थूकने को कहूँ? ये कितना गंदा है। मुझे औरत के शादी के कपड़े पहनने के लिए कहा, मैंने मान लिया। ये मैं नहीं कर सकता। अम्मा, नहीं करोगे? ठीक है, कपड़े उतारो, जाओ। मुझे तो ये और भी ज्यादा मंजूर है। जियांग फेंग, ये घर जमाई का नियम है। जियांग प्रांत के सभी अमीर परिवार ऐसे ही हैं। लोगों का थूक झेलना कैसा नियम है? घर जमाई रसूखदारों की चाटुकारिता करते हैं और औरत के सारे ऊपर आते हैं, इसीलिए वे घृणा के पात्र बनते हैं और लोग उन्हें नीची नजर से देखते हैं। तो तुम्हें मुफ्त में दौलत मिल गई, इसलिए तुम्हें इस घृणा को स्वाभाविक रूप से सहना ही होगा। यूशिन, और तुम्हारे लिए मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा। दामाद, यहीं खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करो। अगर तुमने किसी मेहमान को नाराज किया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। आपका स्वागत है। मैम। आइए। सच में घिन आ रही है। घर जमाए बनना बहुत मुश्किल। किंगचेंग जी, क्या आज मेरा और यूशिन का शुभ दिन नहीं है? पूरे जियांग प्रांत से केवल 3 लोग ही बधाई देने आए हैं। क्या लियांग परिवार के कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है? एक अमीर परिवार का दामाद बनाना और कोई वारिस न होना, ये अपमान की बात है। जो ये तीनों अभी आए थे, वे भी बस लियांग ग्रुप के मैनेजर हैं। तो क्या जियांग फेंग को चुपके से चोरी छिपे लियांग यूशिन से शादी करनी पड़ेगी? क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि जियांगचेंग के सभी प्रभावशाली लोग मेरे लियांग परिवार का मजाक उड़ाए? नहीं, मुझे बस लगा कि ये थोड़ा कम शानदार है। मुझे लगा कि जब कोई अमीर परिवार दामाद बनाता है तो महंगी कारों का काफिला और मेहमानों की भीड़ न सही तो कम से कम कुछ रस्में तो होनी चाहिए। मुझे लगा कि ये थोड़ा फीका है। दामाद, क्या तुम इसके लायक हो? अगर घर के मालिक का आदेश न होता और अगर यूशिन ने मिन्नतें न की होती तो क्या तुम सोचते हो कि तुम लियांग परिवार में दामाद बनकर ऊंचाइयां छू सकते थे? लाओ ताइजुन, ये बात हद से ज्यादा हो गई है। कम से कम मैंने पुराने घर के मालिक की जान तो बचाई। बेशर्म, अभी शादी हुई नहीं और तुमने पलटकर जवाब देना सीख लिया। यूशिन, इसे 2 थप्पड़ लगाओ। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हो गया? अब मैं अंदर जा सकता हूँ ना? किंगचेंग, इसका घूंघट डालो और इसे अंदर भेजो। लाओ ताइजुन, इस लाल घूंघट को लगाने की क्या जरूरत है? जब दामाद शादी करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लाल घूंघट न लगाए? तुमने किस घर की लड़की को देखा है जो लाल घूंघट नहीं लगाती? लाओ ताइजुन, ये मत समझना कि मैं पहाड़ में रहकर कुछ नहीं जानता। आजकल सब लोग वेडिंग गाउन पहनते हैं। वो पश्चिमी चीज है, हमें वही पहनना होगा जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं। ये एक नियम है। लेकिन मैं एक बड़ा आदमी
घर जुआई बनना पहले ही काफी शर्मनाक है। मुझे ज़यूहे पहनने और घूंघट ओढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं किसी का सामना कैसे करूंगा? शर्मनाक? तुम कह रहे हो कि लियांग परिवार का दामाद बनना शर्मनाक है? मैं तुम्हें बताती हूँ, जो लोग लियांग परिवार का दामाद बनना चाहते हैं उनकी लाइन लगाओ तो वह पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो और भी बहुत लोग हैं जो तैयार होंगे। जियांग फेंग, तुम इसे लगा लो। जियांग प्रांत के सभी अमीर परिवार में जो भी दामाद होता है उसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दया करो मुझ पर। मैं गुई चुआनरेन की एक पीढ़ी हूँ, एक विशालकाय आदमी। फिर भी मुझे शादी के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और घूंघट ओढ़कर शादी करनी पड़ रही। मैं लगाता हूँ। दामाद अंदर आए। रुको, दामाद घर के अंदर चलकर नहीं आ सकता। लाओ ताइजुन, तो आप ही बताएं कैसे अंदर आऊं? कमर झुकाओ, सिर झुकाओ और हर कदम पर माथा टेको। दादी, मैं झुकने और सिर झुकाने को तैयार हूँ। यह हर कदम पर प्रणाम करना औरत की शादी में भी इतनी बेइज्जती नहीं होती है ना? यही नियम है। घर जमाई इंसान नहीं होते। जब तुम मुफ्त में खा रहे हो और पी रहे हो तो तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी और तुम्हें खुद को नीचा समझना होगा। जियांग फेंग, थोड़ा सब्र रखो। एक बार घर के अंदर आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे वादे को मत भूलना। दादी, क्या अब मैं अंदर आ गया हूँ? क्या कोई और नियम बाकी है? चाय पेश करो। दादी, कृपया चाय लीजिए। दादी, कृपया चाय लीजिए। दादी, कृपया चाय लीजिए। दादी, कृपया चाय लीजिए। जमाई, क्या तुम रो रहे हो? क्या इस तरह से चाय पेश की जाती है? कोई शिष्टाचार नहीं। दादी, कृपया चाय लीजिए। यूशिन इस घर की मालकिन बनेगी। वह झुककर सम्मान पूर्वक चाय पेश कर सकती है। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो, तुम्हारा दर्जा नीचा है, इसीलिए तुम्हें घुटनों के बल बैठकर ही चाय पेश करनी होगी, समझे? दादी जी, चाय पीजिए। अब जाकर दामाद जैसे दिख रहे हो। दादी जी, क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहते हो ताकि तुम जल्दी हमारे लियांग परिवार के वारिस बन सको? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये चाय उस पिछली कटोरी वाली चाय के साथ की ही है। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें लियांग परिवार से बाहर निकाल दूंगी। जी। क्या मैंने तुम्हें खड़े होने को कहा? दादी जी, क्या आपका कोई और आदेश है? लियांग परिवार के कुछ नियम हैं, दामाद, इन्हें याद रखना। पहला, शादी के 3 महीने के भीतर तुम और यूशिन शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। किस आधार पर? मैंने एक पत्नी से शादी की है, न कि गुलदस्ते से। हम तुम्हारा चरित्र देखना चाहते हैं, इसलिए तुम सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ। दूसरा, दामाद को हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना होगा। दामाद और कुत्ता मेज पर नहीं आ सकते। हम खाएंगे और तुम देखोगे, हम बैठेंगे और तुम खड़े रहोगे। क्या तुम ये कर सकते हो? दामाद और कुत्ते को मेज पर नहीं आने दिया जाता। दामाद और कुत्ते को मेज पर नहीं आने दिया जाता। मैं ये दामाद बनना छोड़ रहा हूँ। दामाद, क्या तुम विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हो? अगर आज तुम लियांग परिवार के बड़े दरवाजे से एक कदम भी बाहर निकले तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कोई संबंध नहीं रहेगा। लाओ ताइजुन, आप हद पार कर रही हैं। हाँ, लाओ ताइजुन। अगर आप जियांग फेंग को घर जमाई नहीं बनाना चाहती थी तो आप सीधे कह सकती थी। उसे इस तरह अपमानित करने की क्या जरूरत थी? अपमान? मैं तो बस उसे अनुशासित कर रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे लियांग परिवार का घर जमाई बनने के बाद उसे जीवन भर संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए खत्म तो हमेशा के लिए खत्म। मैं लियांग परिवार का ये घर जमाई बनने के लायक नहीं। घर जमाई, ये तुमने कहा है। तुम खुद ये पद छोड़ रहे हो। लियांग परिवार तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। लियांग परिवार का ये घर जमाई मैं नहीं बनूंगा। यीशु भी मुझे रोक नहीं सकते, ये मैंने कहा है। ठीक है, ये तुमने कहा है। ली शाओ, अंदर आओ। लाओ ताइजुन, आपकी चालें शानदार हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ। सलाम करता हूँ। ली शिकई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लियांग परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने आया हूँ। मैं तुम्हारे लियांग परिवार में
10 अरब का निवेश करूंगा ताकि तुम्हारा लियांग परिवार नई ऊंचाइयों को छू सके। ओह ली शाओ, ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। यूशिन जल्दी करो और ली शाओ को बैठने में मदद करो। वास्तव में ये एक बड़ी योजना है। तो ये सब लाओ ताइजुन की चाल थी, जो किसी को निगल कर उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ती। क्या खूब, क्या खूब। क्या ये लियांग परिवार का घर जमाई? बड़ा स्वाभिमानी। पिछली बार जब मैंने इसे 2 करोड़ दिए थे तब ये नहीं। ये तो बस गांव का एक बेवकूफ लड़का है। घर जमाई, तुम्हारा और मेरे लियांग परिवार का अब कोई संबंध नहीं है। अभी भाग क्यों नहीं जाते? लाओ ताइजुन, तुम लियांग परिवार सच में संकीर्ण मानसिकता वाली हो। संकट टला नहीं कि तुम बदले की भावना रखने और इस्तेमाल करके फेंक देने की सोचने लगी हो। एक दिन तुम पर बड़ी मुसीबत जरूर आए। बदतमीजी। ली लियांग के गठबंधन को कौन छू सकता? तुम तो अपनी फिक्र करो। अगर तुम अब नहीं गए तो तुम पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो मैं लाओ ताइजुन और ली शाओ को शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द से जल्द गठबंधन करके एक साथ स्वर्ग सिद्धार्थ जाओ। इसे रोको। जियांग फेंग, जियांग फेंग, यूशिन, तुम ली शाओ के साथ रहने के बजाय एक बेकार दामाद के पीछे भाग रही हो। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? उसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स आती है। मुश्किल है, मुश्किल। ली शाओ, क्या मुश्किल है? उस दामाद को प्राचीन मार्शल आर्ट्स आती है। शायद ऐसे आदमी का सामना केवल हमारे लिए परिवार के संरक्षक ही कर सकते। हाँ 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 हाँ, अगर ली परिवार निपट सकता है तो चिंता की क्या बात है। आप जल्दी से यूशिन को अपना बना ले, कहीं देर न हो जाए। लाओ ताइजुन, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन यूशिन मुझे बिल्कुल भाव नहीं। ली शाओ, दुनिया की सभी औरतें एक जैसी होती हैं। आप पहले जल्दी से काम तमाम कर दें, तब तो उसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर लाओ ताइजुन को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बल का प्रयोग करने वाला हूँ। जाम। किंग चेंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बस एक सामान हूँ। मैं बस एक सामान हूँ। मुझे यूं ही मुखिया और बूढ़ी मालकिन द्वारा खरीदा बेचा जा रहा है। कुलीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह एक जैसा ही है। सब एक जैसा है। मुझे बहुत मुश्किल से एक ऐसा आदमी मिला जो मुझे नापसंद नहीं था, लेकिन नतीजा क्या निकला? फिर भी हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। नापसंद नहीं था? हे, तुम बताओ, क्या तुम्हारा दिल उस लड़के पर आ गया है? मेरे दिल आने से क्या फायदा? वो लियांग यूशिन का आदमी है। मेरी प्यारी बहन, मैं उसे तुम्हारे साथ बांटती हूँ। अरे, तुमने कहा था। अरे यूशिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ली शिकई, तुम मुझसे दूर रहो। किंग चेंग और मुझे और पीना है। पीते हैं। तुम दोनों नशे में हो? क्या तुम्हें और पीना है? बिना मेहनत के सब मिल गया। दोनों यही हैं। ये आखिरी जाम। पीने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़। जाम। चलो घर चलते हैं। अरे, मुझे छोड़ो। अरे चलो किंग चेंग, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आता। ठीक नहीं लगता है, यूशिन को ली शिकई ले गया है। जियांग फेंग, मैं मिशी बार में हूँ। लगता है यूशिन को ली शिकई ले गया है। तुम जल्दी आओ। प्राण और चित्त एक होकर पूरी तरह पूर्ण हो। युआन यांगोंग की आखिरी किरण भी आखिरकार पूरी हो गई। आखिरकार कुंवारा शरीर बचाए रखने की जरूरत नहीं रही। अरे, मैं लियांग यूशिन ने दिया हुआ फोन कैसे भूल गया? जियांग फेंग, सुनो, मैं मिशी बार में हूँ। लगता है यूशिन को ली शिकई उठा ले गया। बुरा हुआ। आंटी, मिशीवार कहाँ है? भूत है। किंग चेंग जी, किंग चेंग जी, यूशिन कहाँ है? जियांग फेंग, दीदी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आओ गले लगो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है। पहले मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं ना, मुझे बस गले लगना है। अरे ठीक है, मैं गले लग रहा हूँ। हाथ आया, शिकार उड़ गया। अरे किंग चेंग जी, किंग चेंग जी, किंग चेंग जी, क्या आप जानती हैं कि ली शिकई यूशिन को कहाँ ले गया? जियांग फेंग, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। किंग चेंग जी, किंग चेंग जी। जियांग फेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर लियांग परिवार तुम्हें नहीं चाहता है तो मैं लियू छिंगचैंग तुम्हें चाहूंगी। किंग चेंग जी, आप नशे में हैं। मुझे चूमो
किंगचेंग जी, थोड़ा होश में आइए। आह, जियांग फेंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। किंगचेंग जी, आप थोड़ी देर खुद को संभालिए। मैं खुद यूशिन को ढूंढने का तरीका सोच। जाओ मत। नहीं, ये नशे की हालत ठीक नहीं। ली शिकई, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। जियांग फेंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। किंगचेंग जी, ली शिकई ने तुम्हें जहर नहीं दिया, दवा दी है। मैं इसे तुरंत हटा नहीं सकता, आप थोड़ा सह लो। मैं यूशिन को ढूंढता हूँ। तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? समझाने का समय नहीं है। ली शिकई ने तुम पर चाल चली। मैं तुम्हें केवल 1 घंटे के लिए होश में रख सकता हूँ। जल्दी बताओ, ली शिकई यूशिन को कहाँ ले गया? वह निश्चित रूप से मिंगहाओ होटल ले गई होगी। वो ली शिकई की संपत्ति है, वो वहीं रह रही होगी। ठीक है किंगचेंग जी, आप सहन करें। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगा। तुम सावधान रहना। अगर दोनों को नहीं पकड़ा तो एक भी चलेगा। लियांग यूशिन, क्या तुम बर्फ की देवी नहीं हो? क्या तुम घमंडी नहीं हो? आखिरकार क्या तुम मेरे हाथ नहीं लगी? लियांग यूशिन, मैं आ गया। जियांग फेंग, मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। तुम उस दामाद को बुला रही हो? मुझ में आखिर क्या कमी है कि मैं उससे कम हूँ? क्या तुम उसे अभी भी बुला नहीं पा रही हो? गर्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जियांग फेंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो दामाद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? आज तुम्हें मेरी बनना ही हो। ली शिकई की औरत कौन? दर्द। तुमने यूशिन के साथ क्या किया? मैं तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। वो पूरी तरह सुरक्षित है, यहीं पर है। बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? जियांग फेंग, जियांग दा ये, बस मुझे बख्श दो, वरना अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम इस होटल से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। टूट गया। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। टूट गया। लगता है कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा क्षणिक। मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है? गुरुजी ने यह सब नहीं सिखा। शियाओ जी, शुक्र है मेरी इच्छा शक्ति मजबूत। अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या हो। शियाओ जी, गया। मैं शियाओ जी का विरोध नहीं कर सकता। शियाओ जी, ये मेरी गलती नहीं। वास्तव में ये मेरी गलती नहीं है। ये सब ली शिकई के कर्म है। उसके कर्म? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग फेंग, तुम भी एक कमीने हो। शियाओ जी, मैं तुम्हें बचाने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझ पर ही हमला कर दोगी। तुम मुझे बचाओगे, ठीक है? तो ली शिकई कहाँ है? क्या ये उसके कर्म नहीं है? वो कहाँ है? जल्दी करो और उसे यहाँ से हटाओ, उसे दूर ले जाओ। ठीक है, मैं अभी उसे शौचालय में खींच कर ले जाता हूँ। लेकिन शियाओ जी, लगता है तुम्हारा कंबल नीचे गिर गया है। क्या वो मरा तो नहीं होगा? चिंता मत करो, ये मरेगा नहीं। बस अब से ये मर्द नहीं बन पाएगा। गड़बड़ हो गई। हमें किंगचिंग जी को बचाने के लिए जल्दी जाना चाहिए। अभी तक उसकी दवा का असर खत्म नहीं हुआ है। जियांग फेंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अंदर जाकर उसकी मदद करता हूँ। तुम कैसे मदद करोगे? मैं यूशिन, मुझे माफ कर दो। मुझे जियांग फेंग से सच में प्यार है। लियांग परिवार को तुम नहीं चाहिए।
तो इसे मुझे दे दो। हम दोनों निर्दोष हैं। दुष्ट लड़की, देखती हूँ मैं तुम्हारी जुबान कैसे नहीं नोचती। तुम दूर रहो, चुपके से सुनना मना है। हे मैं वादा करता हूँ कि चुपके से नहीं सुनूंगा। जियांग फेंग, लियू छिंगछेंग, ध्यान से देखो, मैं लियांग यूशिन हूँ। अब बताओ, क्या मामला है? क्या तुम दोनों को मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? यूशिन, तुम्हें किंगचेंग का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने ही मुझे समय पर सूचित किया, तभी मैं तुम्हें ली शिकाई के चंगुल से बचा पाया। बचाया? शुक्रगुजार? मैंने इसे अपनी सबसे अच्छी सहेली माना, सबसे अच्छी दोस्त। और ये क्या है? अब ये मेरे आदमी को छीनना चाहती है, मेरे पति को छीनना चाहती है, तो क्या मुझे अभी भी उसका धन्यवाद करना चाहिए? लियांग यूशिन, तुम किस आधार पर कह रही हो कि मैंने तुम्हारे पति को छीन लिया? क्या जियांग फेंग मेरे पति नहीं है? तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा पति है? क्या तुम दोनों की शादी हो गई है? हाँ, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारी सगाई हुई है। सगाई? दुर्भाग्य से तुम्हारा रिश्ता पहले ही टूट चुका है। लेकिन कल वो हमारे लियांग परिवार में दामाद बनकर आ गया था। जियांग फेंग, क्या ये सच नहीं है? हाँ। दामाद बनना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लियांग परिवार ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या तुम दोनों ने सब कुछ खत्म नहीं कर दिया था? जियांग फेंग, क्या मैंने सही कहा? हाँ। लियू छिंगछेंग, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझा, सबसे अच्छी दोस्त। क्या तुम वास्तव में मुझसे लड़ना चाहती हो? अगर तुम मुझे सच में अपनी दोस्त मानती हो तो तुम्हें जियांग फेंग को मेरे लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे लियांग परिवार को किसी भिखारी की जरूरत नहीं है ना? लियांग परिवार अलग है और मैं अलग हूँ। ये आदमी, मैं लियांग यूशिन, उसे लेकर ही रहूंगी। तुम किस हक से उसे लेकर रहोगी? लियांग यूशिन पहले मैं हर जगह तुम्हारा साथ देती थी, तुम्हारे लिए अच्छी चीजें छोड़ देती थी और उपयोगी चीजें भी तुम्हें दे देती थी। अब जियांग फेंग को तुमने खुद ही अस्वीकार कर दिया था, अब तुम उसे वापस लेना चाहती हो। मैं लियू छिंगछेंग उसे तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। लियू छिंगछेंग, हम 10 से ज्यादा सालों से अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम वाकई मुझसे संबंध तोड़ना चाहती हो? संबंध तोड़ना है तो तोड़ना ही है। लियांग यूशिन, ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूँ। नहीं, ये इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हो, क्या उसे आराम से नहीं कहा जा सकता? मामले को इतना क्यों बिगाड़ना? तुम चुप रहो, ठीक है? लियू छिंगछेंग, तुम बहुत कठोर हो। अपनी शर्तें बताओ, तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम जियांग फेंग को छोड़ दो? पैसे, शेयर या कंपनी? मैं सब कुछ दे सकती हूँ। तुम्हारे लियांग परिवार के पास पैसा है, लेकिन मेरा लियू परिवार भी कम नहीं है। जियांग फेंग, अगर तुम मेरे साथ आते हो, मैं लियू छिंगछेंग तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। भविष्य में मेरा पूरा लियू परिवार तुम्हारा होगा। मैं जियांग फेंग, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। तुम कहोगी तो वो नहीं जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए, कल जब जियांग फेंग का छोटा भाई मुझे छोड़ने आया था तो मैंने उसे चूमा था। तुम बेशर्म हो। अपने पसंदीदा आदमी को हासिल करने में शर्मिंदगी किस बात की? जियांग फेंग, मुझे परवाह नहीं, तुम उसके साथ नहीं रह सकते, वरना मैं वहीं से कूद जाऊंगी। लियांग यूशिन, क्या तुम बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं करोगी? अगर तुम में हिम्मत है तो चलो हम निष्पक्ष मुकाबला करते हैं। मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष मुकाबला नहीं करने वाली। जियांग फेंग मेरा है, तुम्हें उसे छीनने की इजाजत नहीं है। लियांग यूशिन, इस बार मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा ये नखरा, तुम्हारा यहाँ पर बेवजह हंगामा मचाना किसी काम का नहीं है। वो किससे पसंद करता है? जियांग फेंग ये खुद ही चुनेगा। मैं बेवजह हंगामा नहीं मचा रही हूँ, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। आज जियांग फेंग अब मेरा हो चुका है। क्या? तुम दोनों? अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी। तो क्या हुआ? आज जियांग फेंग के साथ मेरी प्रगति भी कम नहीं थी। अगर मुझे डर न होता कि ली शिकई तुम्हें फंसाएगा तो सारे मौके मेरे होते। तुम बेशर्म। जियांग फेंग, तुम किसे चुनते हो? हम सब अच्छे दोस्त हैं और तुम दोनों तो 10 साल से अच्छी सहेलियां हो। क्या कोई बात आराम से नहीं की जा सकती है? मुझे क्यों किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर रही हो? अगर मैं किसी एक को चुनता हूँ तो दूसरे को दुख पहुँचेगा। बकवास बंद करो, तुम्हें को चुनना ही होगा। मैं यूशन ठीक नहीं हुआ। घर का मुखिया पागल हो गया है। यूशन, ये अच्छा नहीं है। घर का मुखिया पागल हो गया है। लाओ ताइजुन, क्या हुआ है? आज घर का मुखिया घर आते ही पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो चिल्ला रहा था और क्या? और उसने अपने पुराने सारे काले कारनामे बता दिए। कितनी शर्म की बात है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लियांग लाओयेजी की समस्या पूरी तरह से उनके शरीर में नहीं,
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पूरे लियांग निवास के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जुई जू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं? अगर मैं सच में चला गया होता तो तुम लियांग परिवार सच में बर्बाद हो जाता। हमारे लियांग परिवार के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। यूशिन, तुम और ली शाओ का मामला क्या सफल हुआ? मैं और ली शिकई क्या अच्छा कर लेंगे? अरे यार, मुझसे कुछ मत छिपाओ। मैं इन सब बातों से गुजर चुकी हूँ। मैंने एक नजर देखा, तुम्हारी आंखें और भौहें प्यार से भरी हैं और चेहरा कमल जैसा है। बस जान गई, तुमने अपना कौमार्य खो दिया है। वैसे भी मैंने ही ली शाओ को तुम्हारे पास भेजा था। क्या तुम जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? क्या ली शिकई नाम का वो जानवर मुझसे मिलने आया? ये सब तुमने ही करवाया था? हाँ, बेशक ये मैंने ही करवाया था। तुमने अभी अभी ली परिवार से संबंध बनाया है। जल्दी से उससे अनुरोध करो कि ली परिवार के किसी जानकार को बुलाकर हमारे लियांग परिवार को बचाएं। लाओ ताइजुन, तुम्हारे जैसे माता पिता जो अपनी बेटी को मुश्किलों में धकेलते हैं, मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दामाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें मार दिया तो मार दिया, क्या इसके लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी? बगावत कर दी, बगावत कर दी। अगर तुमने मुझे दोबारा मारने की हिम्मत की तो देख लेना, मैं तुम्हें। ठीक है, कोशिश कर लो। ये थप्पड़ यूशिन का है। ये तुम्हें एक बुरी माँ होने के लिए पड़ा है। तुम एक शातिर और क्रूर महिला। यूशिन, क्या तुम इस दामाद को मुझे मारते हुए देखती रहोगी? ये थप्पड़ किंग अचेंग जी का है। ये तुम्हें उसे लगभग तबाह करने के लिए पड़ा है। तुम ये थप्पड़ मेरा है। ये तुम्हें अंधा होने और लुटेरे को पिता मानने के लिए पड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी प्यारी बेटी। तुम इस दामाद के साथ मिलकर मुझे धमका रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ली शाओ की औरत हो। ली शाओ निश्चित रूप से मेरा बदला लेगा। लाओ ताइजुन, तुम निराश हो गई। यूशिन अब मेरी औरत है। जहाँ तक तुम्हारे लिए शाओ की बात है, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शायद वो अब कभी आदमी भी नहीं बन पाएगा। क्या तुमने ली शाओ को खत्म कर दिया? उसका निचला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया होगा। अरे बाप रे, खत्म खत्म। अगर ली परिवार बदला लेने आया तो हम में से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। हमारा लियांग परिवार बर्बाद हो गया। क्या? मुझे औरतें चाहिए, मुझे औरतें चाहिए। जल्दी मेरे पास औरतें भेजो। अरे ली शाओ, आज इतनी जल्दी क्यों है? चाहिए क्या? ली शाओ, आपका क्या मतलब है? मैं आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए नहीं हूँ। यहाँ तक आ गई हो और अभी भी नाटक कर रही हो? नहीं ली शाओ, आपकी ये मांग बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दो तो ये सब तुम्हारा है। नहीं, आपकी मांगे इंसानियत को भी नहीं मानती। ये याद है ना, मैं सह नहीं पाऊंगी। ये रुइशी का बेनामी ब्लैक कार्ड, इसे ले लो। 1 करोड़ तक जितना चाहो खर्च करो। ठीक है ली शाओ, तो आज आप मुझे इंसान मत समझना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका इस्तेमाल करते, जब तक तुम मुझे दोबारा आदमी बना सक। तुम्हें ली परिवार की छोटी मालकिन बनने का मौका भी मिल सकता। ठीक है ली शाओ, मेरे तरीके पर आप भरोसा रखिए। आह, तुम बेकार की चीज हो। ली शाओ, मैंने अपनी तरफ से हर तरीका इस्तेमाल किया है। ये आपके शरीर की बात है। बकवास। मेरा शरीर एकदम ठीक है, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं। ली शाओ, आप जवानी में खेलना और भोग विलास पसंद करते हैं, ये सब सामान्य है। यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो जाकर डॉक्टर को अच्छे से दिखाएं। कृपया रोग छिपाकर इलाज से मुंह न मोड़े। तुमने हिम्मत कैसे की? तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बीमार नहीं, मुझे क्या बीमारी हो सकती? क्या तुम चाहती हो मेरा मजाक उड़ाए? ली शाओ, अब और बहाने मत बनाइए। आप तो टूट चुके हैं। आप कितनी भी औरतों को ले आए, कोई फायदा नहीं होगा। आपको बस डॉक्टर के पास जाना होगा, शायद तब भी कुछ बचाव हो सके। अशिष्ट, क्या तुम चाहती हो कि जियांग प्रांत के सभी प्रभावशाली लोग ये जान जाएं कि मैं ली शिकई एक बेकार इंसान हूँ? क्या तुम मरना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं। दफा हो जाओ, बाहर निकलो। तो खुद बेकार हो गए और दूसरों को दोष दे रहे हैं। आह, जियांग फेंग, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा। सही कहा, मेरे पास जहर बनाने वाला डॉक्टर है, मेरे पास जहर बनाने वाला डॉक्टर। सुनो बूढ़े, मेरे शरीर में कुछ समस्या आ गई, तुम उस डॉक्टर को मेरे पास भेजो जल्दी।
दोषी, मैं सच में बर्बाद हो गया। पूरी तरह से टूट गया। बहुत मुश्किल। दोषी, आपके तरीके अनोखे और अद्भुत। क्या सच में कोई तरीका नहीं है? मैं ली परिवार का इकलौता वारिस हूँ। एक तरीका तो है, लेकिन वह तरीका क्रूर है और इसका उपयोग करने से उम्र घट जाती है। दोषी, मैं 10 करोड़ देने को तैयार। ओह नहीं, 1 अरब। 1 अरब, बस आप मुझे फिर से एक असली आदमी बना दीजिए। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने निर्दयी हो। कृपया दोषी, आज्ञा। जो मेरा रास्ता रोकेगा, मेरा सगा बाप भी नहीं चलेगा। लियांग परिवार में छिपे हमारे जासूसों को सक्रिय करो। लियांग परिवार के सभी भाग्य को ईंधन के रूप में अवशोषित करो। मार्शल आर्ट जानने वाले दामाद को पकड़ो, उस दामाद को भट्टी बनाओ, फिर ये यांग उलटाव विधि का उपयोग करो। दामाद की नींव और निर्माण शक्ति को छीन लो और ली शाओ को नया जन्म दिलाओ। हाँ हाँ, ठीक है। जियांग फिंग, लियांग यूशिन, लियांग परिवार, मैं तुम सबका वंश मिटा दूंगा, तभी मेरे मन का गुस्सा शांत होगा। यिन यांग गठन शुरू करो। ली शाओ, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। लियांग परिवार के सभी लोग पागल हो जाएंगे और बहुत अशांति होगी। उस समय पूरा लियांग परिवार तुम्हारे अत्याचार के लिए खुला होगा। इस बार मैं उस दामाद को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और लियांग यूशिन को मेरे पैरों पर झुकाकर दया की भीख मंगवाऊंगा। हाँ 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 हाँ। युशिन, तुम जल्दी से किसी को बुलाकर इस दामाद को पकड़वा क्यों नहीं देती? लाओयेजी, ली शिकई ने मुझ पर हमला किया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। जियांग फेंग ने मुझे बचाया और आप उसे गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? लाओयत जी, क्या आप जानती हैं कि लियांग लाओयत जी घर पर क्यों पागल हो रहे हैं? क्या तुम जानती हो? बेशक मैं जानती हूँ। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। ये तुम लोगों के एहसान फरामोश होने का नतीजा है। ओ छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। लाओये जी, अगर आप यूं ही हंगामा करती रहीं तो इससे पहले कि ली शिकई बदला लेने आए, आपके लाओये जी स्वर्ग से धार चुके हो। युशिन, तुम्हें घर के मालिक को बचाना होगा। अगर हम इस बेकार दामाद को नहीं पकड़ते हैं और ली शाओ के दिल की आग नहीं बुझाते हैं तो ली शाओ हमारी मदद नहीं करेगा। अब लियांग परिवार को सिर्फ ली शाओ ही बचा सकता है। कभी ली शाओ, कभी ली शाओ। क्या ली शाओ तुम्हारे पूर्वज हैं? घटिया लोग। मैंने तुम लोगों जैसे घटिया लोग नहीं देखे। तुम सब में इतनी काबिलियत है तो तुम लोग जाओ और घर के मालिक को बचाओ। पति, क्या आपको भरोसा है? लियांग यूशिन, मैं तुम्हें उसे पति कहने की इजाजत नहीं देती। इसे हल किया जा सकता है या नहीं, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो। नहीं, मुझे पहले ली शाओ को सूचित करना होगा, कहीं वो हम पर गुस्सा न हो जाए। आसमान गिर गया है, जमीन धंस गई है, छोटा धब्बेदार कुत्ता गायब हो गया है। हाँ, भौं भौं भौं। बुराई की जड़ें गहरी हैं, पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल। आसमान गिर गया है, जमीन धंस गई है, छोटा धब्बेदार कुत्ता गायब हो गया है। भौं भौं। परिवार प्रमुख, परिवार प्रमुख। आया। जियांग फेंग, लगता है परिवार प्रमुख ने अपना होश पूरी तरह से खो दिया है। लियांग बोफू, आ लियांग बोफू, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम लियू बानचेंग की पत्नी हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हा। चाचा, मैं लियू बानचेंग की बेटी हूँ, लियू छिंगछेंग। तुम लियू बानचेंग की पत्नी हो। अगर तुम राख में भी मिल जाओ तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हा, तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो लियू बानचेंग का सामना करने में, तो तुम टकराने लायक ही हो। अच्छी मौत, हा, अच्छी मौत। लियू बानचेंग का सामना? तुम मेरे पिता का सामना क्यों करना चाहते हो? क्या मेरी माँ को तुमने मारा था? लियू परिवार बहुत शक्तिशाली है। अगर वो नहीं गिरेंगे तो हम छोटे परिवारों को उठने का मौका कैसे मिलेगा? हा। तो तुमने मुझे मारा था? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें लितियान ने मारा था। ली परिवार ने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लियांग यूशिन, जरा देखिए, आपके लियांग परिवार के मुखिया ने आखिरकार कितने पाप किए हैं। क्या जियांग फेंग मुखिया को बचाया जा सकता है? एक उज्जवल दीपक जलता है, अंधेरे और रोशनी को अलग करता है। जागो। जमाई,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया, जियांग फेंग आपको बचाने आया है। मुझे बचाएगा? आई जमाई, तुम वापस कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हें अपनी चाल से भगा नहीं दिया था? चाल से? मुखिया, क्या आप होश में हैं या अभी भी भ्रमित हैं? वो बुरी आत्मा के हमले के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है। लियांग बोफू, आपने किस तरह की योजना बनाकर लियांग परिवार के दामाद को भगाया था? हाँ, मैं लियांगफा पुण्य का नाम सबसे ऊपर रखता हूँ। मैं कैसे अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता हूँ? जब मैंने वह विवाह तय किया था तभी मुझे पछतावा हुआ। शादी का प्रस्ताव देने वाले धोखेबाज सब मेरी व्यवस्था थी। कितने निर्लज्ज! निर्लज्ज? हाँ, मैं निर्लज्ज हूँ। मैंने बूढ़ी औरत से कहा कि वह उसे अपमानित करे। वह दामाद होने का अपमान सह नहीं पाया और उसने खुद ही शादी तोड़ दी। इसमें मेरे लियांग परिवार का क्या दोष? मेरा लियांग परिवार अभी भी वही है जिसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ है। परम निर्लज्जता, ऐसा व्यक्ति बचाने लायक नहीं है। जियांग फेंग, चलो चले। पतिदेव, लियांग यूशन, तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हारे लियांग जियाजू ने जियांग फेंग को पहले से ही पर्याप्त दोहक नहीं दिया है? क्या आप चाहती हैं कि वह ऐसे शातिर व्यक्ति को बचाए? मुझे माफ कर दीजिए। किंग चेंग जी, यूशिन की खातिर मुझे जियाजू को बचाना, बुराई को दूर करने के लिए, हजारों राक्षसों को वश में करने के लिए, सभी धर्मों को एक करने के लिए, यिन और यांग को विस्थापित करने के लिए, सभी को आगे बढ़ने दो, बुराई को तोड़ो। दोषी, ये क्या हुआ? लियांग परिवार में कोई महान विशेषज्ञ आया है जिसने मेरे गठन को तोड़ दिया है। लियांग परिवार के जियाजू अब नियंत्रण में नहीं है। भाग्य अवशोषण बंद हो गया है। दोषी, अब हम क्या करें? ली शाओ, बड़ी समस्या हो गई है। ली शाओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ली शाओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लाओ ताइजुन, मेरे साथ क्या बड़ी गड़बड़ हो सकती? ली शाओ, कहीं तुम्हें किक मारकर तोड़ा तो नहीं गया? आहू, क्या मजाक कर रही हो? उस दामाद के पास कौन सा इतना अच्छा हुनर है? बस मैं कुछ देर के लिए असावधान हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है। बस मेरी यूशिन और वो दामाद आए। तो इसके लिए मुझे और यूशिन को ही दोष देना होगा कि हमारा साथ सिर्फ कुछ देर का था। लेकिन लियांग परिवार में ली परिवार के लगाए गए 10 अरब अब मैं वापस लेने वाला। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए ली शाओ। मेरी यूशिन बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई थी। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो वह जरूर अपना मन बदल लेगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो पहले ही किसी और पुरुष के साथ रह चुकी हो? अगर शादी नहीं करनी है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। मेरी यूशिन बिना किसी रिश्ते के भी रह सकती है। उस दामाद ने मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो मौत भीख मांगेगा, लेकिन उसे मिलेगी नहीं। हाँ, उसे तड़पाकर मार डालिए। ली शाओ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हारे लिए कुछ करना होगा? उस दामाद ने अपनी जगह से ज्यादा बढ़कर बात की और बड़ों की इज्जत नहीं की। उसने मुझे एक के बाद एक 10 से ज्यादा थप्पड़ मारे। ये घोर अपमान है, ये घोर अपमान है। लाओ ताइजुन, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लूंगा। हाँ, वो दामाद अभी कहाँ है? जियांग शेई, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था। लियांग बोफू, आपको ये भी पता है कि आप गलत थे? इस बार मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, जैसे मेरे दिल को मूर्खता ने ढक लिया था। जियांग शेई ने मुझे बचाया, फिर भी मैं चुपके से जियांग शेई के खिलाफ साजिश रच रहा था। जियांग शेई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लियांग जियाजू, खड़े हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारे शरीर में नहीं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुमने आखिर किस व्यक्ति को नाराज किया है जो तुम्हारे घर में ये यिन यांग रिवर्सल फॉर्मेशन स्थापित कर गया। यिन यांग रिवर्सल फॉर्मेशन? यिन यांग रिवर्सल फॉर्मेशन क्या है? इस गठन को स्थापित करने पर चुपके से लियांग परिवार के भाग्य को खींच लिया जाएगा। लियांग परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से भ्रमित होंगे और अंत में पूरी तरह से पागल हो जाए। पागल व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना काफी सामान्य है ना? मुझे पता है, ये ली परिवार है। केवल ली परिवार के समर्थक के पास ही इस तरह के साधन हो सकते हैं। मेरे लियांग परिवार के मुखिया को अचानक एक पुरानी बीमारी हो गई है। वह भ्रमित है, पागल हो गए हैं।
यूशिन उस दामाद को लेकर पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। मैं विशेष रूप से ली शाओ को सूचित करने आई हूँ कि जल्दी तैयारी करे, कहीं वो दामादबाजी न मार ले। हम तो ये वही है जिस दामाद की अभी मूछें भी नहीं आई हैं। उसने गलती से मेरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ये सही मौका है कि एक ही बार में सबका काम तमाम कर दिया। हाँ, एक ही बार में सबका काम तमाम। लाओ ताइजू, चलो। दूषी, बिल्कुल, ली परिवार ने ऐसे तरीके इस्तेमाल करके धोखे से संपत्ति हथिया ली और जियांग प्रांत के कई कुलीन परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्या मेरी माँ को भी आप लोगों ने ही मारा था? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं लालची हूँ और मैंने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन किसी की जान लेने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो फिर हमारे परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था? उस समय आपके पिता लिू बानचेंग की शक्ति बहुत बड़ी थी और वह ली परिवार के साथ साठगांठ करने को तैयार नहीं थे। इसलिए ली परिवार ने गुपचुप तरीके से कार्रवाई की और आपके परिवार के भाग्य को खराब कर दिया। आपका लियू परिवार दिन ब दिन बिगड़ता गया और एक निचले स्तर के परिवार में बदल गया और फिर आपकी माँ के साथ हादसा हो गया। मालिक, वो ली शिकई क्यों हम पर हमला करना चाहता है? वह कमीना देख रहा था कि मेरे लियांग परिवार का कोई बेटा नहीं है। वह मेरे लियांग परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए था। उसे संपत्ति और महिला दोनों चाहिए थे, इसलिए उसने हम पर यह घातक वार किया। खुशकिस्मती से डॉक्टर जियांग यहाँ है और उन्होंने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। शानदार, शानदार, वास्तव में शानदार। लियांग बोफू का अंदाजा 100% सही है। क्या तुम जासूस हो? दुर्भाग्य से लियांग परिवार की रक्षा करने वाला मेरा तावीज भी गायब हो गया। कितना अफसोस, कितना अफसोस। ली शिकई, तुम वास्तव में लालची और दुष्ट हो। संपत्ति के लिए हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, लियांग जियाजू ने मुझे गलत समझा। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लियांग परिवार को एक शीर्ष कुलीन परिवार बनने में। विश्वास नहीं होता तो लाओ ताइजुन से पूछो। मालिक, आप सचमुच सठिया गए हैं। ली शाओ पर विश्वास नहीं किया और इस दामाद पर विश्वास कर रहे हैं। लाओ ताइजुन, क्या आपको अब भी ली शिकई जैसे जानवर पे यकीन है? हमारा लियांग परिवार इसी की वजह से बर्बाद हुआ है। चुप हो जाओ, तुम सब गद्दार हो, तुम सब गद्दार हो। लाओ ताइजुन, इस समय भी आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप अब भी बुराई का साथ देंगी? तुम लोग क्या जानते हो? ली शाओ ने हमारे लियांग परिवार में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर ली शाओ नहीं होते तो मेरा लियांग परिवार तुरंत बिखर जाता। ली शाओ ही मेरे लियांग परिवार के लिए आखिरी उम्मीद है। यही तो, तुम लोग पूरी तरह अंधे हो। ये नहीं पहचान सकते कि कौन मुक्तिदाता है और कौन आपदा। मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर तुम लोग उस दामाद को पकड़कर ली शाओ के सामने सिर झुकाकर माफी नहीं मांगते तो तुम सबको लियांग परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। पागल हो गई, तुम सचमुच पूरी तरह पागल हो गई हो। 1, 2, 3। बहुत अच्छा, तुम सब मेरे खिलाफ जा रहे हो, तो फिर तुम सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा। ली शाओ, इन सबको रास्ते से हटा दो। मैं लियांग परिवार का आधा हिस्सा आपको दे दूंगी। हे दोषी, इन सबको रास्ते से हटा दो, पूरा लियांग परिवार हमारा हो जाए। हो। हाँ 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 हाँ, मैं देखूंगी कि तुम लोग ली शाओ के आगे कैसे झुकते हो। ऊपर नीचे सब उलट गया। बूढ़ी मालकिन, ली शाओ गलत पकड़ा। नहीं, कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें ही पकड़ा। ली शाओ, हम सब एक ही समूह के हैं। नहीं, मैं तुम सबको एक ही बार में खत्म कर दूं। तुम लियांग परिवार और लियांग परिवार के दामाद ने मुझे बर्बाद किया। मैं तुम्हारे लियांग परिवार का पूरा वंश नष्ट कर दूंगा। दामाद, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने गलती कर दी। दूषी, बूढ़ी मालकिन को छोड़ दो। अगर तुम अपनी शक्ति त्याग देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता। ही एक कच्चा पक्का नौजवान, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मौत को बुला रहा। धरती और आकाश की ऊर्जा मेरी आज्ञा मानो। 9 स्वर्गों की बिजली, बुराई को नष्ट कर। आकाशीय बिजली, तुम सच में आकाशीय बिजली को बुला सकते हो? बूढ़ी मालकिन। शैतानी शक्ति शरीर की रक्षा करे। प्रिय दामाद, मैंने गलती की। मैं वास्तव में अंधी हो गई थी। मैंने चोर को घर में बुला लिया। बुराई नष्ट हो। ली शाओ, इस लड़के में बहुत ताकत है। जल्दी वापस जाओ और पुराने संरक्षक को इससे निपटने के लिए बुलाओ। चलो।